is once again Miss Khan here to share my knowledge and experience with you. आज थोड़ी सी तो डिफरेंट चीज़ें लेके आई हूँ और दोनों अलग वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें फर्स्ट ये है कि हमने आज तक दीन को समझा कितना है और क्या समझते हैं और दीन को हमारे लिए क्या बनाया है। बेसिकली अगर देखें तो मैंने बहुत सारे मसालिक को रीड किया है और बहुत सारी तफसीर, अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में चीज़ें नज़र आ रही, मेरी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जिनमें मुख्तलिफ मसालिक से रिलेटेड तफसीर भी पढ़ी हैं। तफसीर इब्न कसीर भी मैंने पढ़ी, जिस पे किसी मसालिक को कोई इशू नहीं है, उस पर तमाम मुत्तफिक हैं। मगर जो चीज़ जो मैंने समझी, एक मैं बहुत बड़ी आलिम नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा जो मुफक्किर नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने कुरान को समझा है, जितना मैंने दीन को समझा है, उसमें मैंने एक चीज़ नोट किया, चाहे वो एहसानुल बयान हो, वो अल-तशी की तफसीर हो, तफसीर इब्न कसीर हो, या किसी बरेलवी या देवबंदी की तफसीर हो, इवन शाह अब्दुल कादिर जिलानी की तफसीर को भी मैंने रीड किया। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि जिसने भी तफसीर की है, जिस इंसान ने की है, जिस सोच के बेस पे की है, वो उसका अपनी ज़ाती सोच उस टाइम पे जो वो चीज़ को समझते हुए कर रहा था वो इफ़ेक्टेड है। यानी हमारी जितनी तफसीर हैं वो जिस इंसान ने की हैं उसकी ज़ाती सोच का असर भी पाया जाता है। इसलिए अगर हम कहें कि कोई एक 100% एक्यूरेट है तो मैं नहीं समझती कि कोई भी है। लेकिन जो मैंने इन शॉर्ट जो तफसीर को पढ़ने के बाद और कुरान को ख़ुद से समझने के बाद, मैंने अभी कंप्लीट कुरान को नहीं समझा, लेकिन जितना समझा, जिसमें सूरह बकरा में बहुत ख़ास छोटी छोटी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी, वो मुझे जो समझ आई, मैं इस समझ पे आई हूँ, मैं इस सोच पे आई हूँ कि हर बंदे के लिए जिस टाइम वो जो सोच ले के उसको समझ रहा होता है, वो चीज़ को उससे निकाल लेता है। तभी तो कहा जाता है कभी भी कोई मुश्किल हो, कभी भी कोई मसला हो जो जहाँ पे आपको सलूशन ना मिल रहा हो, तो कुरान खोल लो, कुरान। और मैंने पर्सनली ज़्यादा नहीं, मैंने कुछ मैटर्स में ऐसा किया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, तो मैंने कुरान को खोला, आइज़ क्लोज की, और मैंने एक तरीका ढूंढा हुआ था कि मैंने क्लोज आइज़ करके एक दफ़ा कुरान को खोला, जहाँ से खुला उसके आयत को समझना शुरू किया, उन आयत का तर्जुमे को पढ़ना शुरू किया। आप हैरान होंगे कि मुझे वहाँ पे उस चीज़ का सलूशन मिल जाता था। तो ये मेरे लिए बहुत जो है बहुत ग्रेट किस्म का एक्सपीरियंस है। और मैं फिर वहाँ पे फिर जब मैंने उन चीज़ों को तफसीर से रिलेट करती थी, जब मैं किसी तफसीर को उठा के तफसीर की बुक को पढ़ती थी, तो मैं हैरान होती थी कि वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू मिलता था। तो मुझे वहाँ पे ये बात क्लियरली समझ आई कि जितनी भी दीन को है, हम लोगों की ज़ाती सोचों का बहुत ज़्यादा असर है। दीन इतना मुश्किल नहीं, दीन इतना जो है इस तरह की वो नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है जिस तरीके से शो किया जाता है या जो बनाया जा रहा है। एक जो सबसे अहम बात है, जो मैंने किसी एक साहब की वीडियो भी सुनी, तो मुझे उसकी बात से बहुत इत्तेफाक हुआ, जो कि उसमें उस बंदे ने सॉरी मैं उसका नाम भूल गई, तो उसमें उसने क्लियरली मेंशन किया कि जो कुरान की या हम अगर तमाम मज़ाहिब का बैकअप पे देखें तो शुरू से लेके हज़रत आदम से लेके अब जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अगर हम अपने तमाम अंबिया की तबलीग को और उनके मज़हब की जो प्रीच थी उसको अगर नोट करें, तो एक ही चीज़ वाज़ेह होती है कि तमाम के तमाम अंबिया ने, तमाम के तमाम मज़ाहिब ने सिर्फ एक मेन टॉपिक है जिसकी प्रीच सबसे ज़्यादा की है और जिसकी बेस पे वो सारे चले हैं, और वो है खुदा की पहचान। आप हैरान होंगे जब आप क्रिश्चियनिटी देख लें, ज्यूइश देख लें, आप इस्लाम देख लें, तो सब में कुरान में तो हज़ार जगह पे बार बार कहा गया है कि मेरी निशानियों को देखो और मुझे पहचानो, मेरी वसतों को देखो, मेरी निशानियों को देखो, मेरे जो
क्रिएशंस हैं उनको देखो और मुझे पहचानो। तो सारा सा छोटा सा मसला है जो हम समझ नहीं पाते, हम चीज़ों को बहुत और लेवल पे लेके और किसी और तरीके से करते हैं। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि सबसे अहम चीज़ है कि आप नहीं करना क्या है। दीन इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ दीन को समझना। दीन को समझना किस लिए? क्योंकि खुदा ने अपनी पहचान कराने के लिए किया। वरना तो इबादत के लिए उसके पास फरिश्ते भी बहुत हैं। जितने फरिश्ते उसकी इबादत करते हैं, तुम सब हम कर ही नहीं सकते उस तरह की इबादत, और ना उस तरह कर लें। तो सिंपल इज दिस, कुरान को समझो, दीन को समझो, खुदा को पहचानो। स्टे ट्यून्ड विद मी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।